हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जल व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं पूजा करते समय 16 श्रृंगार करती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कौन से नियमों का आपको पालन करना चाहिए, साथ ही हरतालिका तीज का व्रत कैसे किया जाता है, नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, पीरियड्स में हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हरतालिका तीज का व्रत अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो आपको कौन से नियमों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल होता है, ऐसे में इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो सकता है। इस दिन स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और घर मंदिर में गंगा जल का छिड़काव इस दिन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करते समय किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे तीज का व्रत का फल नहीं मिलता है। तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए, इसकी बजाय उन्हें भजन कीर्तन कर समय बिताना चाहिए। इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करते समय महिलाओं को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही श्रृंगार में काली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही तीज व्रत करते समय महिलाओं को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी बेहद ही शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से होगी। इसका समापन 6 सितंबर की दोपहर 3:01 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत रखने के एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तीज पूजा सामग्री और सर्गी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें अन्न जल फल आदि खाना वर्जित माना गया है। यह व्रत तीज के सूर्योदय से चतुर्थी के सूर्योदय तक रखा जाता है। 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकते हैं। अगले दिन पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत को खोलने का विधान है। तीज के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4:30 से लेकर 5:16 के बीच नित्य कर्मों से मुक्त होकर सर्गी खानी चाहिए। सर्गी में आप फल, मिठाई आदि का सेवन कर सकती हैं। सूर्योदय 6:02 से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। इस व्रत में तीज माता यानी कि माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य और मन चाहे जीवन साथी जैसी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरतालिका तीज व्रत क्या है? हरतालिका तीज व्रत इसका नाम कैसे पड़ा है? पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखते हैं। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है हरण और आलिका का अर्थ है सखी है, यानी कि सखियों द्वारा हरण। तीज का अर्थ तृतीया तिथि से है। हरतालिका तीज का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे और माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी। तब उनकी सखियों ने माता पार्वती को महल से ले जाकर जंगल में छिपा दिया। वहाँ सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप और जप करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनको पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए हरतालिका तीज व्रत किया जाता है।
हरतालिका तीज व्रत की पूजा करते समय तीज पूजा में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या फिर तस्वीर का उपयोग करना चाहिए। पूजा प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त 6 से 6:30 बजे के बाद करें। पूजा के लिए मूर्ति की स्थापना दोपहर में करते हैं। इस दिन व्रती को 16 श्रृंगार के साथ नए वस्त्र पहनने चाहिए और माता पार्वती की पूजा में पीले सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। पूजा के समय में आप भी पीला सिंदूर लगाएं, यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तीज पूजा में माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री, लाल साड़ी, चुनरी आदि चढ़ाते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनना भी उतना ही अनिवार्य है। कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। माता पार्वती और शिव जी की आरती इस दिन जरूर करें। पूजा के बाद अपनी सास को उपहार, प्रसाद और सुहाग सामग्री भेंट करें, फिर उनसे आशीर्वाद लें। जो मनचाहे जीवन साथी के लिए व्रत कर रही हैं, वे शिव जी और माता पार्वती से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लें। रात के समय में जागरण करें, फिर 7 सितंबर को सुबह में स्नान करके दैनिक पूजा करें। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रती को दोपहर के समय में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान अगर किसी महिला को पीरियड आ जाए तो क्या करें? यदि आपने हरतालिका तीज का व्रत रखा है लेकिन व्रत खोलने से पहले ही आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में आपको अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में देवी देवताओं की प्रतिमा को छूने से बचना चाहिए और उनकी पूजा स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवानी चाहिए। अपनी जगह पर आप किसी भी व्यक्ति से पूजा को करवा सकते हैं। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। हरतालिका तीज व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा रात्रि के 4 पहर और दिन के पहले पहर में करने का विधान है। यह भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हो। आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन पारण पूजा होती है, जिसे पारायण भी कहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं 5 पहर पूजा के कौन कौन से समय में आपको पूजा करनी चाहिए। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर को 2024 को दोपहर 12:21 से। तृतीय तिथि का समापन होगा 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से। प्रातःकाल हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से 8:33 तक। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 4:30 से 5:16 तक। प्रातःकाल संध्या प्रातः 4:53 से 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक रहेगा। वहीं पर संध्या शाम का समय 6:36 से 7:45 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त रात्रि में 11:56 से 12:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 9:25 से अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत की पहली पूजा दिन में प्रातःकाल 4:30 से 5:16 के बीच या फिर सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच कर सकते हैं। दूसरी पूजा शाम 6:36 से शाम 7:45 के बीच कर सकते हैं। तीसरी पूजा रात्रि 11:56 से 56 से 12:42 के बीच कर सकते हैं। चौथी पूजा का समय रात्रि 2:30 से 3:30 के बीच कर सकते हैं। पांचवी पूजा का समय सुबह 5 बजे से यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने की विधि हर जगह पर अलग अलग होती है। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में स्नान और ध्यान करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद व्रत पारण में मीठा खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हरियाली तीज व्रत में पूजा करें। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।